आज का वचन जो इसराइली लोग जो बंधुआई में बिल्कुल चिंतित हैं, निराश हैं, शोकित हैं, ऐसे लोगों के बीच में ईसाया भविष्यवक्ता एक हाईवे ऑफ हॉलीनेस का बनता है। एक ऐसा परमेश्वर के पास है जो सबसे अच्छा वे हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, इसी के बारे में कहता है। और यह संभवतः प्रभु यीशु मसीह के आने से ही यह बात पूरी होती है। इसी बात को कहता है, हेडिंग में भी कहता है पवित्रता का मार्ग। इसराइली लोग को समझ से परे था कि हम पवित्र कैसे होंगे जब परमेश्वर हमें छोड़ ही दिया है, अपना देश से हमें निकाल ही दिया, दूसरों का अधीन कर ही दिया है, तो हम पवित्र भी कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के संगति में हम जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, और उस एक्सप्रेस वे में भी तो हम कैसे नहीं जा सकते? संभव नहीं, क्योंकि हमारा यरूशलेम मंदिर तो छोड़ दिया गया है, कोई उपासना नहीं करके गिरा दिया गया है, और हम दूसरे देश में एक मजदूर की तरह रह रहे हैं। तो ऐसे समय में यह वचन दिखता है जिसमें तीन मुख्य बातें हैं जो कि एक्सप्रेस वे या तो हाईवे का बात करता है। पहली बात क्या है, क्या कहता है? अपने आप को मजबूत करो। ईसाया नबी शोकित मन इस्राएली लोगों के बीच कहता है कि तुम अपने आप को मजबूत करो। इसलिए मजबूत करो कि परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, जो परमेश्वर तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके तुम्हें ले करके लाया, मार्ग में तुम्हें मन्ना दिया, मार्ग में तुम्हें पानी पिलाया, भोजन वस्तु दिया, लाल सागर पार कराया है, वह परमेश्वर क्या परमेश्वर है? सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। इस बात को स्मरण करो और अपने आप को मजबूत करो। अपने विश्वास, आज परमेश्वर पर अब तुम विश्वास हो, निराश हो गए हो, तो परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, इसलिए अपने आप को मजबूत करो या ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। तुम्हें डर लगता है, परंतु स्थिर हो जाओ। घबराने वालों से कहो, यह बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आप परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। अर्थात हर एक कमजोरी को बल देगा, हर एक कांपते हुए को बल देगा। वह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है और इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के सम्मुख कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये बात को स्पष्ट करने के लिए वह कहता है कि तुम्हारे हाथ ढीले, लगता है कि तुम्हें अब ताकत नहीं है, लेकिन आप दृढ़ हो जाओ। और दूसरी बात क्या है, इसमें कहता है कि तुम कठिन समय में हो, बंधुआई में हो, परंतु इस कठिन समय में तुम केवल अकेले नहीं हो, परंतु तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे साथ है। जिसको हम लोग 41 पद में स्पष्ट करता है, 41:10 में इसी को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मदायी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अर्थात मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं सामर्थ्य परमेश्वर। इस दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। चिंता मत करो, एक रास्ता है जो हाईवे है, जिस पर आराम से तुम जा सकते हो, इसलिए अपने आप को मजबूत कर तुमका होता है। दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। 5-6 पद में सामर्थ के बारे में कहता है, और यह सामर्थ के बारे में क्या लिखा है? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। जो जन्म से अंधा होता है उनकी आंखें भी खोली जाएंगी। परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट होगा। यीशु मसीह आने के बाद एक अंधा व्यक्ति था, यीशु को कहने लगे कि किसने पाप किया जिसके कारण से यह व्यक्ति अंधा है? या तो इसने पाप किया है या तो इसके माता पिता ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो इसके माता पिता ने, ना तो इसने पाप किया, परंतु परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने के लिए अंधा है, और वह जन्म से अंधा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, तो वह देखने लगता है। तो इस प्रकार का सामर्थ तुम्हारे बीच में प्रकट होगा कि अंधे खोली जाएंगे और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बहरे होते हैं, उनके कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरीन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि ताल बन जाएगी और सूखी भूमि से सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करेंगे उसमें घास और नरकट और सुगंधे होंगे। तकलीफ नहीं होगी, अनुग्रह का समय होगा, आशीष का समय होगा,
शांति का समय होगा, तो सारा प्रभु यीशु मसीह आपसे उठा करके ले जाएगा। मृग तृष्णा लाल ताल बन जाएगी। मृग तृष्णा लोग नहीं समझते हैं। मरुभूमि में जब बहुत ही कड़ी धूप होती है तो झिलमिलाता हुआ पानी जैसा दिखता है, जाने से वहां पानी नहीं रहता है। और कितने हम कहता है कि मृग तृष्णा इसलिए कहते हैं कि हिरन उसी झिलमिलाती छाया को देख करके दौड़ने पर कहता है कि मृग तृष्णा फाट अर्थात पीने की भी तुम्हें कमी नहीं होगी, दुख से भी छुटकारा देने वाला समय आएगा, अंधे लंगड़े गूंगे सब बोलने लगेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा और लंगड़ा हरी किसी चौकड़ियां हो गए। प्रचारक है जन्म से अंधा था, मसीह नहीं था, हिंदू था। कुछ प्रचारक लोग उसके बीच में सुसमाचार प्रचारक 14 वर्ष का उम्र था उनका। तो कुछ लोग प्रार्थना करके चले गए, लेकिन उनके मन में था कि इस मसीह में चंगाई देता है। वह लंगड़ा और अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह व्यक्ति घर के बाहर बैठा हुआ था। अचानक इसकी आंखें खुली। वह बताता है उस दिन मैं पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से खोल करके देखा, तो मैंने इतना उछल को मैं आनंदित मनाया कि क्योंकि प्रभु यीशु मुझे चंगाई दिया। वह साक्षात वह प्रमाण देता है, इतने मेरा पिता हनुमान के सामने पूरा किया, मूर्तियों के पास गए, लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ। इतने वैद्य लोगों को बुलाया नहीं हुआ कि प्रभु यीशु की प्रार्थना से। और वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, 14 वर्ष का, लेकिन आज वह सुसमाचार प्रचार करता है, सुसमाचार बाइबल को पढ़ लेता है। परमेश्वर की आशीष है सब। जब सब उनके प्रचार को, जब उनके गवाह सुनने लगे तो लोग अचंभा करने लगे। 14 वर्ष के बाद आंखें। तो इस प्रकार का आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस धरती में किया गया। और ईसाइया ने इसी समय इसी काल के बारे में कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ प्रकट करते सियोन के पास जाएंगे। सियोन कहने के परमेश्वर का निवास स्थान, अर्थात सियोन पर्वत पे यरूशलेम मंदिर था जिसमें सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया था। उस पवित्र वेदी में कभी-कभी परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता था। लोग जानते थे कि दुनिया में एक पवित्र स्थान यरूशलेम में है, वेदी में, जिसमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है। डिवाइन प्रेजेंस, जिसको सकीना के नाम से जाना जाता था। इस सकीना में परमेश्वर उपस्थित होता था। इसलिए यहाँ पर कहता है कि सियोन के पास आएंगे, अर्थात तो परमेश्वर का निवास स्थान के पास आएंगे। भले वो लोग पापी क्यों ना हो, अंधा क्यों ना हो, जन्म से क्यों ना पापी हो, परंतु ऐसा हाईवे आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा सामर्थ प्रकट होगा जिसमें हर एक पापी उस मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की उपस्थिति पर जाएंगे, परमेश्वर की संगति के पास जाएंगे, और वे अशुद्ध भी होंगे तो उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे और सदा का आनंद उन्हें प्राप्त होगा। इन सारी बातों को ईसाइया नबी यीशु मसीह के जन्मने से 700 साल पहले इन सारी बातों को बता दिया कि तुम आज निराश हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उस पर तुम दृढ़ हो जाओ, तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर लो, क्योंकि वो सामर्थ प्रकट होने वाला है और एक पवित्र मार्ग होगा जिस पर तुम चलोगे, आनंद के साथ परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मसीही लोग हैं, आज मसीही लोगों के लिए कई प्रकार की समस्या है, कई कठिनाइयां हैं। और पहला पाठ वचन जो अंतिम समय की घटनाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया, मत्ती रचित जो अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय, जिसमें अंत के समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं, सारी बातों का वर्णन वहां पर किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बतलाया कि मसीही लोगों के जीवन में एक कठिन समय आएंगे और कुछ ही दिन में होने वाले हैं। आज भी मसीही लोगों के लिए उतना सरल जीवन नहीं है जितना होना चाहिए। आज मसीही लोगों को कई प्रकार के विरोध का सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ रहा है। मसीही लोग तरह तरह की निंदाएं सहते हैं, मसीही लोगों को विरोध किया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह तो यह भी कहा कि आप 24 उसका 9वें पद का आप देखेंगे, सब जाति के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। एक भी नहीं, सब जाति के लोग, इस दुनिया में जितने भी जाति हैं, सब जाति के लोग मसीही लोगों को का विरोध करेंगे, चुने हुए लोगों का विरोध करेंगे। और इतना कहेंगे तुम्हें न्यायालय में ले जाएंगे और तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे। और उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, 24 उसका 13वां पद में, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा।
अर्थात अंत तक जो धीरज रहेगा वही व्यक्ति इस हाईवे में, होलीनेस हाईवे में जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को देखने से वर्तमान में भी हमारा जीवन उतना आराम से हमारा जीवन नहीं है। कई प्रकार की कठिनाई समस्याओं को हम झेलते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं आज भारत देश में भी हम मसीही लोगों के लिए उतना आसान या रहना अच्छा नहीं। हो सकता है आने वाले समय में हमारा जीवन इससे भी कठिन होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी के भविष्यवाणी के आधार पर ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और उन्होंने लोगों के बीच में लोग विश्वास में मजबूत हो जाएं, इसलिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने किया। और यूहन्ना नहीं जानता था कि मेरा भाई ही उद्धार करता होगा, उन्हें संदेह था, डाउट था। और यीशु को वह जानता था, भाई था। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बंदीगृह में बंद था, वह जानना चाह रहा था कि वास्तव में मेरा भाई ही उद्धार करता है, संदेह था। तब कुछ लोगों को यूहन्ना ने भेजा, अच्छा पूछ करके आओ कि वह यीशु वास्तव में वही व्यक्ति है, दूसरा का इंतजार करें। यूहन्ना के कहने पर कुछ लोग चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि यूहन्ना ने कहा है कि क्या हम दूसरा व्यक्ति का देखें, इंतजार करें कि आप वही व्यक्ति। तो उस समय क्या कहता है कि मत्ती उसका